हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन की गलियां जहां हर कदम पर भक्ति बसती है। वृंदावन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का जीवंत संसार है। यहाँ की गलियां, यहाँ की हवा, यहाँ की भीड़ सब कुछ अलग ही एहसास देता है। जब आप वृंदावन की गलियों में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो और मन सीधे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गया हो। वृंदावन की गलियां बहुत सकरी हैं, लेकिन इन सकरी गलियों में जो अपार भक्ति और प्रेम भरा है वो किसी बड़े शहर में नहीं मिल सकता। हर गली में कोई न कोई छोटा बड़ा मंदिर है। कहीं घंटियों की आवाज़ आती है तो कहीं राधे राधे और हरे कृष्ण का मधुर जाप सुनाई देता है। मंदिरों से सजी वृंदावन की गलियाँ। वृंदावन की गलियों की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के असंख्य मंदिर। हर मोड़ पर एक मंदिर, हर रास्ते पर एक नई कथा। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही भक्ति की परंपरा के साक्षी हैं। कुछ मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं तो कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं ऐसे हैं जो गलियों के बीच छिपे हुए हैं। लेकिन इन छोटे मंदिरों में जो शांति और अपनापन मिलता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आज भी यहीं विराजमान है। वृंदावन की गायें, कृष्ण की जीवित याद। वृंदावन की गलियों में घूमती गौ माता यहाँ की पहचान है। हर गली में आपको गायें दिखाई देंगी जो बड़े प्यार से इधर उधर घूमती रहती हैं। यहाँ की गायों को देखकर ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आज भी अपनी बांसुरी लेकर यहीं कहीं हैं। स्थानीय लोग यात्री गायों को बड़े सम्मान के साथ रास्ता देते हैं। गायों के प्रति यहाँ जो प्रेम और आदर है वो वृंदावन को और भी पवित्र बना देता है। यमुना मैया के घाट, शांति और सुकून का स्थान। वृंदावन की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप यमुना मैया के घाट नहीं जाते। यमुना के घाट पर पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। बहती हुई यमुना, ठंडी हवा और घाट पर बैठे भक्त सब मिलकर एक दिव्य माहौल बना देते हैं। सुबह के समय यमुना घाट पर आरती होती है। दियों की रोशनी, मंत्रों की ध्वनि और जल में पड़ती हुई रोशनी, यह दृश्य दिल को छू जाता है। घाट के किनारे बैठकर जब आप कुछ पल मौन में बिताते हैं तो जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद हल्की होने लगती हैं। चंदन, टीका और भक्ति की सुगंध। वृंदावन की गलियों में चलते हुए आपको कई जगह चंदन टीका लगाने वाले मिल जाएंगे। माथे पर चंदन टीका लगता है तो सिर्फ शरीर नहीं, मन भी शुद्ध हो जाता है। चंदन की ठंडक और उसकी खुशबू मन को एक अलग ही शांति देती है। कई भक्त मानते हैं कि वृंदावन में लगाया गया चंदन टीका जीवन के कई कष्टों को दूर कर देता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। वृंदावन जहाँ भक्ति ही जीवन है। वृंदावन में दिन कब निकल जाता है और शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। यहाँ की गलियाँ, मंदिर, घाट, गायें, चंदन टीका और संतों की उपस्थिति सब मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर याद रहता है। वृंदावन आकर ये एहसास होता है कि सच्चा सुख भक्ति में ही है। वृंदावन ये जगह हमें सिखाती है कि जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल निकालकर ईश्वर से जुड़ना कितना ज़रूरी है। ये है वृंदावन की बहुत ही ख़ास जगह, निधिवन। यहाँ पे चलते चलते, टहलते टहलते आप निधिवन में जब प्रवेश करते हैं तो मन में एक अजीब सी बिल्कुल शांति महसूस होती है और आ जाते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ पे बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास करते थे। ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान रात में गोपियों के साथ रास करते थे और ये जगह आकर वाकई में बहुत अच्छा लगा। आइए चलते हैं आगे हम। वृंदावन में हमेशा भीड़ रहती है। देश विदेश से आए भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी घबराहट नहीं होती बल्कि शांति ही महसूस होती है, क्योंकि यहाँ की भीड़ सांसारिक नहीं होती बल्कि भक्तों की होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण से जुड़ा होता है। यहाँ हर चेहरा भक्ति से भरा हुआ दिखाई देता है। अभी आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रेमानंद जी का मार्ग, जिस रास्ते से वो हर रोज़ लोगों को दर्शन देते हैं, गुजरते हैं। और अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस मार्ग से जाने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे मंदिरों को बहुत अच्छे से भ्रमण कर रही हूँ
हर एक चीज़ को देख रही हूँ। तो सभी मंदिरें अच्छे से घूम लिया है मैंने और दर्शन अच्छे से हो गए हैं। बाकी बिहारी जी के दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्रेमानंद। महाराज जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते से मिलेंगे है नहीं, क्योंकि आज शायद वो नहीं निकलने वाले हैं, नहीं निकलेंगे। लेकिन कोई नहीं, उस मार्ग से गुजरकर मुझे अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये वही जगह है जिस रास्ते से प्रेमानंद महाराज जी डेली गुजरते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी का मार्ग भी भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस मार्ग से गुजरते समय एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ से गुजरने वाले भक्तों के चेहरे पर श्रद्धा और प्रेम साफ साफ झलकता है। कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलने से मन की अशांति दूर होती है और भक्तों की गहरी भक्ति हो जाती है। तो गैस पूरे रास्ता, पूरे मंदिर, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद आई खाने पीने की बारी। तो यहाँ पे हम लोग रुक चुके हैं। ये पाठक ढाबा है जहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत भारी संख्या में आए हुए थे, 50-60 लोग साथ में, तो कहीं जल्दी से इतने लोगों की व्यवस्था नहीं मिलती है। तो ये ढाबा काफ़ी बड़ा था। आ गए हैं, अभी कुछ पेट पूजा होगी और उसके बाद जाते जाते हम आप लोगों को एक बात ज़रूर कहेंगे कि वृंदावन सिर्फ देखा नहीं जाता, वृंदावन महसूस किया जाता है। ये जगह हमें सिखाती है कि जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल निकाल कर ईश्वर से जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो वृंदावन सिर्फ देखा नहीं जाता, वृंदावन महसूस किया जाता है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।